वेलकम टू माय चैनल रिया मैथ्स। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 करेंगे जिसमें 5 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा मान क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग का पार्ट फर्स्ट में जो हमने किया था जिसमें ये फॉर्मूले था, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। साइन क्या होता है, ये फॉर्मूला साइन है cos थीटा और tan थीटा। अब ये p b h क्या है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि p मतलब परपेंडिकुलर, h मतलब हाइपोटेनस और b मतलब बेस। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल जो फॉर्म होता है तो ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। अब ये साइन है cos थीटा और tan थीटा अगर पता चलेगा तो बस इसको उल्टा करिए h अपॉन p, इसको उल्टा करिए h अपॉन b और इसको उल्टा करिए b अपॉन p। बस आप लोगों का ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला हम लोग का यूज होने वाला है ये क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन, हाँ और कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में हम लोग का फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये फॉर्मूले ये दो क्वेश्चन में यूज होने वाला। ये तो प्रूफ यहाँ पर हम लोग को थोड़ा सा अपना लॉजिक करना है, इसको निकालना है इसका मान, और बचा दो क्वेश्चन थर्ड एंड फिफ्थ, ये इस टेबल वाले फॉर्मूले पे बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, क्या कर x मान लेते हैं। अब हम लोग करेंगे स्क्वायर, इन दोनों पे स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर साइन थीटा माइनस प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। अब देखिए कभी भी आप एलएचएस में कुछ भी करते हैं या फिर आरएचएस में कुछ भी करते हैं, जैसे एलएचएस में कुछ किया तो आरएचएस में सेम वही करना पड़ेगा, अगर आरएचएस में कुछ किया तो एलएचएस में सेम वही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स में वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, फॉर्म चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ने अगर दोनों ने स्क्वायर लगाया है तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाए तो वापस हम लोग यही आ जाएगा, ये होगा फर्स्ट। यहाँ पर तो हम लोग ने कर सॉल्व करते हैं साइन, ये बन गया a प्लस ये बन गया b। अब मैं आप लोग बता दूं फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। और आगे सेकंड वाले में एक और फॉर्मूला यूज होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, हाँ माइनस 2b। ये दो फॉर्मूला हम लोग का अप्लाई होना है। फर्स्ट में ये फर्स्ट और फॉर्मूला अप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, ए है साइन और b क्या है कॉस इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। इतना क्लियर है। उसके बाद अब हम लोग इसको बात करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं हम, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ भी आएगा लेकिन ये और फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2ab। ये साइन हम लोग का a है, कॉस b है, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ही रहेगा क्योंकि x का स्क्वायर करने से एक्स स्क्वायर रहेगा। अब एक चीज आपको बता देती हूँ, देखिए ये हम लोग का इसको देखिए और इसको देखिए, यहाँ पर हम लोग का दो यहाँ पे इक्वेशन हम लोग का है। अब इसको हम लोग f का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग का यहाँ पर दो इक्वेशन, इसको क्या करेंगे हम लोग एलएचएस से साथ प्लस कर देंगे, आरएचएस के साथ प्लस कर देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पर फॉर्म चेंज है। यहाँ पर हम क्या करेंगे दोनों को प्लस कर देंगे, ये एलएचएस यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एलएचएस हुआ इज इक्वल टू के पहले, तो इसको प्लस कर देते हैं और एक्स स्क्वायर और 1 इसको प्लस कर देते हैं तो उनका आंसर आ जाएगा। तो लिखते हैं हम लोग साइन, ये फर्स्ट वन लिख रही हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इतना
इतना क्लियर। अब देखिए ये माइनस में है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस में है 2 इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इतना क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर अब हमको क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फिर इसका क्या बचा हम लोग का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक और फॉर्मूला लिखिए आप लोग। एक और फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस का प्लस फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये 2 हो गया इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इधर 1 प्लस में इधर माइनस में, 2 में से 1 गया 1 एक्स स्क्वायर। तो एक्स ये रूट में है, सॉरी ये स्क्वायर में है, इधर आते हैं अंडर रूट में 1, और 1 का अंडर रूट 1 आएगा, लेकिन एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ये हम लोग का हो गया आंसर। 1 से कुछ भी करिए, स्क्वायर करिए, क्यूब करिए, इसको 4 टाइप करिए, 1 का अंडर रूट करिए, कुछ भी करिए, आएगा हमेशा 1 ही। लेकिन अगर अंडर रूट किया तो एक बार प्लस और एक बार माइनस ऑलवेज आएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। एक्स किसको माने थे हम लोग, एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो साइन है क्वेश्चन पूछा था, एक्स कितना आ गया +1 -1। क्लियर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो बताया था, सेम टाइप वही है। यदि tan क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन है, यदि tan a इज इक्वल टू 3/4 तो cosec a का मान क्या होगा। मैंने आप लोगों को देखिए बताया है क्या, tan है, tan लिख लीजिए, tan a क्या हो जाएगा 3/4। tan किधर है यहाँ पर, ये रहा tan, p/b, ये p हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। अब जब भी हमें हमेशा 2 दिया रहा है, परपेंडिकुलर बेस दिया रहा है, बेस परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेनस दिया रहा है, हाइपोटेनस या फिर परपेंडिकुलर दिया है, कोई 2 दिया रहेगा, तीसरा को निकालना रहेगा। यहाँ पर बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है x² = p² + b²। x का स्क्वायर पता नहीं तो x का स्क्वायर x लगा देते हैं, p का स्क्वायर x लगा देते हैं, x लगाना है हमेशा। p का स्क्वायर तो 3x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर तो 4x का स्क्वायर, 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर कितना आ गया 25x स्क्वायर। तो x कितना आ गया रूट अंडर, ये स्क्वायर है, क्या हो गया अंडर रूट हो गया 25x स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है, और x स्क्वायर में 2 बार दिया हुआ तो एक x बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या पता चला, हाइपोटेनस हम लोग क्या था, हाइपोटेनस क्या है, हाँ यहाँ पर लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर 3x है, बेस 4x है, क्वेश्चन ऑलरेडी दिया था, यहाँ से हमको पता चला। ठीक है, और लास्ट निकालेंगे हम लोग हाइपोटेनस जो कि है 5x। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, cosec a का मान क्या होगा। cosec कहाँ है, h/p, क्या है ये h/p, तो h मतलब 5x, h/p 5x/p क्या है 3x, 5/3 5/3 ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग को क्या बोला, cosec a क्या होगा। तो cosec a हम लोग को निकालने के लिए यहाँ पर क्या गया 5/3, ये तो आंसर हो गया, मान क्या हो गया 5/3 ये पूछा।
मुझे लगा आगे कुछ है। तो कॉसेक ए क्या हो गया 5/3 आंसर। हाइपोटेनस अपॉन बेस हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर इसका फॉर्मूला होता है, यहाँ पर दिया हुआ है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। और 5x क्या है हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3x, x से 5/3 हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 अब ये हम लोग बनेंगे इस टेबल पे। क्या है हम लोग का 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री का हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद इसका फाइंड करेंगे, फिर दो का पॉइंट लिख लेंगे, सिंपल। तो ये 1 माइनस, अब tan स्क्वायर 45 का मतलब मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर दिया हुआ है tan 45, tan पर देखते हैं, tan ये रहा tan और 45 ये रहा, तो ये रहा 1 तो 1 का है स्क्वायर किया, जब tan के ऊपर स्क्वायर लगा रहा है, किसी के ऊपर स्क्वायर लगा रहा है और फिर डिग्री क्या है, तो सबसे पहले जाना है tan में, फिर डिग्री में कितना है और स्क्वायर दिया है, क्यूब दिया है, जो भी दिया है उसको ऐसे कर देना है। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। उसके बाद ये हम लोग का 1 प्लस tan स्क्वायर 45 ये सेम रहेगा, बस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो कितना है 2। तो इसका 1 माइनस tan स्क्वायर 45 कितना आया है 0 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 कितना आया है 2। तो कभी भी कोई भी नंबर जो डिवाइड कर रहा है तो आंसर कितना आएगा 0। ये हम लोग का हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। मान पूछा तो निकाल लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 का बोला गया कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 हो तो 3 sin थीटा प्लस cos 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा क्या होगा। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, सेम क्वेश्चन यही वाला है, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है। बस देखिए यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हम लोग को यहाँ पे कर दिया है 3 tan थीटा दे, कोई दिक्कत नहीं है। 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ, अगर tan थीटा निकाले हम लोग तो ये 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। अब देखिए tan दिया हुआ है 4/3 x लगा देंगे, फॉर्मूला क्या है tan का p अपॉन b, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हम लोग का ये हो गया। निकालना क्या है 2 दिया हुआ, निकालना क्या है हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर 25x स्क्वायर और इधर रूट आ गया, तो h कितना आ गया 5x, h कितना है 5। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग को, अगर हम लोग का tan ये दिया है तो हम tan निकालिए 4x अपॉन 3x, परपेंडिकुलर बेस पर चल गया, हाइपोटेनस पर कर दिया। अब क्या बोल रहा है, तो साइन कॉस हम लोग यहाँ पूछा है, पर साइन कॉस साइड में निकाल लेंगे, उसके बाद जाके हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सबसे पहले साइन 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 क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। मैं यहाँ पर साइन निकाल रही हूँ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ हम लोग को 4x अपॉन हाइपोटेनस 5x, x कैंसिल 4/5, फिर उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू cos हम लोग का दिया हुआ है, cos थीटा क्या दिया हुआ है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हम लोग को 3x, हाइपोटेनस क्या है 5x, ठीक है। तो कितना है ये 3/5, 3/5। तो क्या बोल रहा है, अब इसका वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इतना क्लियर है, मैंने क्या किया 2 दिया हुआ था ऑलरेडी, बस इसको यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन किया है, उसके बाद हम लोग हाइपोटेनस निकाल लिए, उसका साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर काम आ रहा है तो हम लोग निकाल लिए हैं। अब इसका यहाँ पर वैल्यू फटाफट पुट कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर 3 साइन थीटा ऐसे करते हैं, पहले 1/1 करते हैं, पहले ऊपर वाला कर देते हैं सॉल्व, फिर नीचे वाला सॉल्व कर देते हैं, फिर जस्ट उसको राइट कर देंगे। साइन थीटा
प्लस 2 कॉस थीटा 3 बीच में पूछे तो इंटू साइन थीटा कितना दिया हुआ है 4/5 4/5 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा कितना दिया हुआ है 3/5। अब देखिए 12/5 प्लस 6/5 आ जाएगा 5 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18/5। ये 18/5 आ गया, ये ऊपर और बस निकला है, अब नीचे निकाल लेते हैं यहाँ पर 4/5 3/5 ठीक है 4/5 3/5। अब नीचे वाला 3 साइन थीटा कितना दिया हुआ है 4/5 जो कि मैंने अभी जस्ट इरेज किया माइनस 2 इंटू कॉस कितना दिया हुआ था 3/5 ठीक है। अब यहाँ पर 12/5 माइनस 6/5 5 12 माइनस 6/5 ये आ गया। अब देखिए इसको लिखेंगे कैसे हम लोग। सबसे पहले ऊपर का जो है 18/5 वो लिखेंगे। ये क्या अपॉन अपॉन क्या बोलते हैं डिवाइड, तो डिवाइड सिंबल ऐसे भी होता है, कर देते हैं 6/5 6/5। अब 18/5 इंटू करें तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 5 कैंसिल और 3 टाइम कैंसिल, आप कितना आ गया 3। सिंपल था, इजी था, बस यहाँ पर लॉजिक ये हम लोग का था कि यहाँ तक हम लोग को स्टार्टिंग से दिया था और बस फटाफट बोला कॉसेक निकालिए tan निकालिए कुछ भी निकाल लीजिए। पर यहाँ पर थोड़ा डिफिकल्ट ये दे दिया है कि साइन कॉस पहले निकालिए फिर हम वैल्यू पुट करिए फिर उसको हम लोग फ्रैक्शन में राइट करिए ऐसे फिर आंसर लाना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग का है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। साइन 60, अब देखिए यहाँ पर साइन 60 क्या है ये √3/2 ये √3/2 है इंटू कुछ बीच में इंटू कॉस 30 कॉस ये रहा और 30 ये रहा √3/2 सेम दोनों हो गया माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री कॉस किधर है ये रहा और 60 सा क्या है यहाँ पर है 1/2 इंटू बीच में कुछ नहीं क्या इंटू साइन 30 साइन 30 किधर है मतलब 1/2 √3 आ जाएगा 0.4 माइनस 1 2 2 4 और ये 3 में से 1 चला जाएगा 2/4 हो गया 1/2 आंसर। तो इसी साथ हम लोग 5 क्वेश्चन है कंप्लीट। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।